यूपीआई के जरिए रोजमर्रा की चीजों के लिए पेमेंट करते हैं तो सावधान हो जाइए। इन दिनों फ्रॉड का नया तरीका चोरों ने निकाल लिया है, जिसका नाम है यूपीआई ऑटो पे रिक्वेस्ट स्कैम। अब क्या है यूपीआई ऑटो पे फ्रॉड, कैसे काम करता है ये यूपीआई ऑटो पे रिक्वेस्ट स्कैम, और तो और इसके बचने का कौन सा तरीका है ताकि आप और हम इस फ्रॉड का शिकार न बने, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले यूपीआई ऑटो पे फ्रॉड क्या होता है और इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया जा रहा है, इससे कहानी की शुरुआत है। यूपीआई ऑटो पे फ्रॉड एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसमें यूपीआई यूजर्स को किसी झूठी कहानी पर विश्वास दिलाकर धोखा दिया जाता है। फ्रॉड करने वाले यूजर्स को सस्ते सामान खरीदने का लालच देते हैं या किसी सर्विस के पेमेंट का रिक्वेस्ट भेजते हैं। आप अनजाने में यूपीआई कलेक्ट मनी या ऑटो पे रिक्वेस्ट को मंजूरी दे देते हैं। बस यही से फ्रॉड की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आप रियल रिक्वेस्ट और धोखाधड़ी वाले रिक्वेस्ट के बीच के अंतर को पहचान नहीं पाते हैं। बता दें, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ऑटो पे रिक्वेस्ट वैलिड होता है, लेकिन कई बार इन रिक्वेस्ट को जनरेट करने वाला व्यक्ति फ्रॉड निकलता है। इसी बात को उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी ओटीटी जैसे कि डिज्नी हॉटस्टार हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। आपको एक दिन डिज्नी हॉटस्टार का पेमेंट करने का अनुरोध आता है। आप समझते हैं कि आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया है उसका पेमेंट करने का ये अनुरोध है। आप पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वह रियल नहीं होता। ये फ्रॉड करने वालों के द्वारा उसके हॉटस्टार अकाउंट से शुरू किया गया एक वास्तविक यूपीआई ऑटो पे रिक्वेस्ट होता है। इसलिए अगर आप गलती से इस अनुरोध को यह सोचकर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यह आपकी अपनी हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन के लिए है, तो आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। यानी आप फ्रॉड के हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे का भुगतान कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे धोखेबाज आपका यूपीआई आईडी जानने पर आपके पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। अब ये तो बात हुई समस्या की, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सही रिक्वेस्ट और फर्जी रिक्वेस्ट के बीच के फर्क को कैसे समझें। तो बता दें, इस तरह के फर्जीवाड़े से बचने के लिए सही और गलत रिक्वेस्ट के बीच के फर्क को समझना बहुत आवश्यक है। इसके जरिए आप अपने आप को इस तरह के फ्रॉड की घटनाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। आज के वक्त में लोग अपने मोबाइल नंबर को ई शॉपिंग, रेस्टोरेंट, मॉल, पार्किंग आदि के लिए आसानी से जमा कर देते हैं। यानी कहीं भी आप इन जगह जाते हैं तो आपसे जो नंबर मांगा जाता है आप फटाफट दे देते हैं। ऐसे में इस तरह के घोटालेबाज लोग इसका फायदा उठाते हैं। यानी ये जो नंबर है डायरेक्टरी बन जाता है, इसका वो इस्तेमाल करते हैं। वे लोग यूपीआई आईडी को क्रैक कर फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। जैसे आपका नंबर ले लिया और उससे इन्होंने लोग डिकोड कर देते हैं कि क्या है आपके नंबर से जुड़ा हुआ अटैच जो है लिंक जो है यूपीआई आईडी, और उसके बाद सारा खेल का शुरुआत हो जाता है। अब जाते जाते आपके फायदे की बात, यानी अब आप क्या क्या सावधानियां बरतें कि जिससे आपको और हमको इस फ्रॉड का शिकार ना होना पड़े। अगर आपको ऐसे रिक्वेस्ट मिलते हैं तो आपको पिन डालने के पहले मैसेज को वेरीफाई करने की बहुत जरूरत है। अगर मैसेज किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आया है जिसके कस्टमर आप हैं ही नहीं, तो आप उसको अप्रूव तो मत करिए, इसके साथ ही सावधान भी रहिए। अगर आप जब भी किसी सर्विस या गुड्स के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ई वैलेट ऐप पर पेमेंट का रिक्वेस्ट आता है। ऐसे में आपको पता होता है कि आप किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बगैर किसी ट्रांजैक्शन के अगर आपके पास ऑटो पे रिक्वेस्ट आता है तो आपको एकदम सतर्क हो जाने की जरूरत है। इसके अलावा अपने बैंक खातों को यूपीआई आईडी से सीधे जोड़ने से एकदम बचिए। और तो और फ्रॉड करने वाले अक्सर भावनात्मक हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि संकट के में फंसा हुआ है आपका कोई परिवार, उसका सदस्य, उनको पैसा चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। अब हमने आपको तमाम हथकंडों से सावधान रहने के तमाम उपाय बता दिए। अब आपसे अनुरोध है कि इन उपायों पर अमल करें और चैन की नींद। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।